विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो, जो भी अल्पसंख्यक समाज है, एसी एसटी समाज को ठगने का काम किया। देखिए, दल यूनाइटेड के द्वारा अल्पसंख्यक विकास यात्रा और अंबेडकर रथ को रवाना किया जा रहा है। इन्हीं सब को लेकर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा जी जुड़ गए हैं। कैसे देखते हैं सर, अल्पसंख्यक विकास यात्रा निकाला जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री 2005 से जितना काम अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है, एसी एसटी समाज के लिए किया है, उससे पहले का कोई मुख्यमंत्री किया था? नहीं किया था। और ये चुनाव की तैयारी है 2025, फिर से नीतीश 2025 225 इसके लिए, और इस रथ के माध्यम से बाबा साहब भीमराव के जो विचार नए पीढ़ी के नौजवान को जानकारी नहीं होगी, उसको विचार को उस तक पहुंचाएंगे। और इसी माध्यम से एसी एसटी अल्पसंख्यक समाज के लिए जो किए गए काम है उसकी जायजा ली जाएगी, और उससे जो कमी होगा उसमें जो प्रभारी होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उसको डाटा कलेक्ट करके और माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश करेंगे, और उस पर नई कार्य योजना बना करके अल्पसंख्यक समाज, एसी एसटी समाज के लिए कार्य योजना बनेगी और काम होगी। और जानते हैं पूरे बिहार में एसी एसटी समाज के लिए कितना काम हुआ है 2005 के बाद। 2006 में एकल पद पर आरक्षण दे करके एसी एसटी समाज को, अति पिछड़ा समाज को, अल्पसंख्यक समाज को मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। और उससे माननीय मुख्यमंत्री का मन नहीं भरा तो 2007-8 में टोला स्वयंसेवक बना करके एसी एसटी के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उसको स्कूल में दाखिला करने के लिए, पढ़ाने के लिए टोला स्वयंसेवक तालीमी मरकज का बहाली किया। और उससे जब माननीय मुख्यमंत्री को मन नहीं भरा तो विकास में सरकारी योजना का लाभ एसी एसटी अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिलता था, सभी वर्ग के गरीब को नहीं मिलता था। उसके लिए पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र का बहाली किया। और उससे जब मन नहीं भरा तो नहर, पानी, आहार पर जो भी एसी एसटी या समाज के जो भी वर्ग लोग भूमिहीन था उसको 3 डिसमिल जमीन दे करके बसाने का काम किया। सबसे बड़ी बात, 2005 से पहले अल्पसंख्यक समाज के लिए पटना में हज यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जब गद्दी पर आए तो हज भवन निर्माण करके उसमें सारी व्यवस्था से लैस करके और अनुदान दे करके उसको हज यात्रा करवाने का काम किया। और जो भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो, जो भी अल्पसंख्यक समाज है, एसी एसटी समाज को ठगने का काम किया। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कि असली हितैषी अल्पसंख्यक समाज का हम है। तेजस्वी यादव की पार्टी लगातार कह रही है। तो हितैषी है तो उससे जाकर पूछो ने कौन सा काम किया एसी एसटी के लिए और कौन सा काम किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए। एको ठो काम को वो अपने कार्यकाल का दिखा दे। अंबेडकर रथ भी सर आप लोग रवाना कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों के विरोधी हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के गठबंधन के लोग अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला दे रहे हैं। पहले सुनो, कहिए ना। 2005 से पहले 90 के दशक में उनसे जाकर के पूछो, जो आप किसी ऑफिस में अंबेडकर का फोटो लगने देते थे? अगर माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं होते तो 1991 के बाद अंबेडकर का फोटो नहीं लगता था पहले। और उन्होंने आवाज़ उठाया था हर जगह, हर क्षेत्र में अंबेडकर का स्टैचू, अंबेडकर का फोटो हर ऑफिस में लगा हुआ। तो कांग्रेस वाले जितना अपमानित किया हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उससे बड़ा अपमान करने वाला आज एनडीए सरकार में कोई नहीं है। अमित शाह के बयान पर क्या कहेंगे? अमित शाह जो कहा, जो जितना बार बार कर रहे हो, भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो उनको हिदायत दिया जो जितना बार आपने अपमानित किया है और बाबा साहब को नाम लेकर के पूरे बिहार देश के एसटी एसटी समाज को अपने पक्ष में कर रहे हो, ये सब पूरे देश के एससी एसटी समाज तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा जितना बार अम्बेडकर का नाम ले रहे हो उतना बार
भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओ। तो चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अल्पसंख्यकों को, एससी एसटी समाज को ठगने का काम किया है। और जहां तक अमित शाह के बयान का सवाल है तो उन्होंने हिदायत दी है कि अंबेडकर का जितना अपमान किए हैं विपक्ष के लोग वो कम करें, उनका अपमान न करें, ऐसा रत्नेश सदा कह रहे थे। और बाद बाकी बातचीत तो आप सुन ही रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।